Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. I'm here with another new vlog. If you guys are new over here, then subscribe my channel. Thank you. तो चलें अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं. आई यूज़ टू प्रोडक्ट्स टू वॉश माई फेस, स्क्रब एंड जस्ट फेस वॉश. उसके बाद हम टोनर अप्लाई कर रही हूँ. टोनर इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू हाइड्रेट योर स्किन. सो मैंने वेट किया 30 सेकेंड के लिए स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए और थोड़ा सा ड्राई भी हो जाए. अभी मैं सीरम अप्लाई करूँगी. सीरम आई थिंक सो एंड होने वाला था, इसीलिए निकला नहीं था. सो मैंने लिड से इसको निकाल लिया. इसको भी मैं 30 सेकेंड के लिए स्टे दूँगी. देन मैं नेक्स्ट चीज़ जो है ना वो अप्लाई करूँगी. नेक्स्ट थिंग इज़ माई मोस्ट फेवरेट थिंग नाउ डेज़. मैंने इसे कुछ दिन पहले ही यूज़ करना स्टार्ट किया है. ये भी मैंने बाहर से ऑर्डर की है चीज़ें. कुछ नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें ये मेरे दूसरे व्लॉग में आपको मिलेंगी इंशाल्लाह. अब व्लॉग मैंने बना लिया, जस्ट वॉइस ओवर करने वाला है. सोचा चलें ये ईद से रेलिवेंट था तो इसको मैं जल्दी अपलोड कर देती हूँ. आफ्टर अप्लाइंग दिस प्रोडक्ट माई स्किन लुक्स सो हाइड्रेटेड, प्लम ग्लोइंग. देयर इज़ नो नीड टू अप्लाई एनी अदर प्रोडक्ट. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, डोंट फॉरगेट टू अप्लाई ऑन योर नेक टू. सब मेरे पास जो एक्स्ट्रा बचता है मैं कानों पे भी अप्लाई कर लेती हूँ और अपने हैंड्स पे भी. नेक्स्ट ये कोलेजन की क्रीम है और ये भी बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है. 30 सेकंड के बाद मैं ये भी अप्लाई कर रही हूँ. अगेन ये क्रीम भी बहुत अच्छी है, सेम लाइक कोलेजन एंड प्योर. इसको भी अच्छे से अपने फेस पे, देन नेक पे और ईयर्स पे अप्लाई कर लेंगे. जो आपको लगेगा हैंड्स पे है तो आप अपने हैंड्स पे अप्लाई कर सकते हैं आप. आई एम ए न्यू यूट्यूबर, मिस्टेक्स होंगी डेफिनेटली. आई एम ए ह्यूमन बीइंग, सो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा. इफ़ यू हैव एनी सजेशन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. मैं अपनी वीडियोस की इम्प्रूव भी करूँगी और आपकी जो कोई सजेशन होगी रिगार्डिंग स्किन केयर और एनी अदर लीगल मैटर तो मैं डेफिनेटली इसको ज़रूर आपके साथ ओपिनियन भी शेयर करूँगी. जो भी एडवाइसेस होंगी वो भी आपको बताऊँगी. सो मैंने कहा 30 सेकेंड का स्टे है, बालों को सेट कर लिया जाए. माय हेयर्स नीड अ कट. मुझे लेंथ थोड़ी बड़ी हुई फील हो रही थी तो मैंने कहा चल देखते हैं ईद पे कोई अच्छा सा डाई भी लेते हैं और कट भी करवाते हैं. इंशाल्लाह वो व्लॉग भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इफ़ आई टेक एनी डिसीजन रिगार्डिंग माई हेयर्स. मुझे लगता है लाइफ इज़ ईजी. अगर आप वीडियोस नहीं बनाते और वॉइस ओवर के चक्कर में नहीं पड़ते तो आप बहुत ईजी गोइंग होती हैं चीज़ें. और वीडियो बनाते हुए अगर 10 मिनट का काम है तो मेरे ख्याल में वो 1 घंटे तक चला जाता है. इतना टाइम आपकी वीडियो आराम से ले लेती है. इट्स टाइम टू अप्लाई सन ब्लॉक. सो मैं सन ब्लॉक थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में लूँगी क्योंकि मुझे फुल डे बाहर ही रहना था. तो वह बाहर तो आप ऐसा सच में मुझे नहीं लगता कि सनस्क्रीन वगैरह अप्लाई कर सकते और मैं बैग में भी नहीं रखती हूँ. सो मैं अच्छी तरह से भर भर के लगाऊंगी कि फुल कवरेज हो जाए ताकि मेरा माइंड जो है रिलैक्स रहे. नेक्स्ट डे मेरा अपॉइंटमेंट है स्किन स्पेशलिस्ट के पास. सो मैं अपना वो व्लॉग भी ट्राई करूँगी कि आपके साथ शेयर करूँ. डिटेल नहीं तो एटलीस्ट हाइलाइट्स ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ एज ए मिनी व्लॉग. ये सनस्क्रीन भी बहुत अच्छा है. मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में लगाया था तो सोचा इसको थोड़ा सा रेस्ट देते हैं, फिर इसको अच्छा सा स्किन में अब्जॉर्ब कर लूँगी. आई थिंक 30 to 45 सेकेंड्स लगे होंगे. ये स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब हो गया. इस दफ़ा हमने ना ईद पे ना तीनों बहनों ने ना एक एक जोड़ा लिया था अनस्टिच्ड. तो वो टेलर को दिया हुआ था. तो टेलर मेरी सिस्टर को कॉल कर रही थी, कह रही थी कि आप आएँ, मुझे प्लीज़ साथ ले जाएँ लेस वाली शॉप पे. तो मैंने इनके साथ मैचिंग लेसेस भी लेनी है. हमने ऑलमोस्ट उनको 1 मंथ पहले ही कपड़े लेके दे दिए लेकिन उनके पास इतना रश होता है. सो हमने उन्हें डेडलाइन दी थी कि हमें अपने ना फर्स्ट तक देने हैं. सो उन्होंने वो दे भी दिए थे. व्लॉग मेरा लेट अपलोड होगा. आई थिंक सो आज 3 जून है तो हमें 1 जून को ही अल्हम्दुलिल्लाह जो कपड़े थे वो रिसीव हो गए थे टेलर की तरफ से. जब तक सनस्क्रीन सेट हुई थी तो मैंने सोचा चले हेयर्स का बन बना लेती हूँ. इट्स टाइम टू अप्लाई सम ब्लश ऑन. सो आप थोड़ा सा पिंकी फील हो, गर्ल्स वाइब्स. मेकअप मैं नहीं करना चाह रही थी बिकॉज आउटसाइड इज़ वेरी बर्निंग. सोचा चले हम लाइट सा यही लगा लेते. और ज़ैनब की एंट्री हो गई है. ज़ैनब इज़ रेडी नाउ, शी इज़ रेडी टू गो. अभी ज़ैनब के
कारनामे आप देखेंगे कि जी ज़ैनब मुझे जो 10 मिनट की वीडियो जो मोस्टली हमें 1 घंटा लग गया था ऐसे लड़ते झगड़ते। एज आई मैंशन इन द अर्लियर वीडियोज़, आई एम द न्यू वन ऑन यूट्यूब, सो आप लोगों की सपोर्ट की सख्त किस्म की ज़रूरत है, तो काइंडली सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन, सो इन फ्यूचर मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको उसको देखें और जो भी सजेशन हो आप बता सकते हैं। अभी जी फ्रेगरेंस टाइम था, लिप बाम भी अप्लाई कर लिया था। सो देखिए अभी हमारी लड़ाइयाँ चल रही हैं। ज़ैनब कहती है पहले इन फ्रंट कैमरा मैं शो करूँगी, देन आप अप्लाई करेंगी। सो अभी यही मामला चल रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि मैंने कहा जी प्लीज़ आप ज़रूर शो करें और अपना व्लॉग बनाएं मेरे साथ साथ, हम मिक्स वाला टुगेदर वाला व्लॉग बना लेते हैं। मैंने सोचा चले लाइट सी ज्वेलरी भी पहन लेती हूँ। मैंने नॉर्मल सी ना लाइट से जो गोल्ड की ज्वेलरी रूटीन में रखी होती है कैजुअली, मैं उसमें कचहरी में भी वही पहन के जाती हूँ, अगर मुझे लगे तो ऑफिस में भी पहन के चले जाती हूँ। अदरवाइज़ लाए ऐसे अगर आप मार्केट तक जा रहे हो तो मैं सोचती हूँ जी आपके कान भी खाली नहीं होने चाहिए, कुछ ना कुछ गले में भी पहनना होना चाहिए, हाथों में भी होना चाहिए। सो ये लाइट से ज्वेलरी मैंने इन कामों के लिए रखी हुई है। बस अभी ज़ैनब कहे कि हर चीज़ मैं पहले शो करूँगी देन आप पहनेंगी। जी हमें हर चीज़ को फ्लॉन्ट करना है। और पीछे से आवाज़ें आ रही थी ज़ैनब की मामा की कि जल्दी करें मरियम, बहुत हम लोग लेट हो जाएंगे अगर आप लोग इन्हीं चक्करों में पड़े रहे तो। बस हम अगर माइंड बनाते हैं कि मार्केट में 1 घंटा लगेगा तो 1 घंटा बिल्कुल नहीं लगता, वहाँ पे आपके 3 से 4 घंटे तो आराम से लग जाते हैं। तो हमने कोशिश की थी कि 3 बजे तक निकल जाएँ, ताकि इस टाइम थोड़ा सा वेदर जो है वो डाउन हो जाता है, मतलब जो आपका हीट का होता है ना एक सीन, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। आफ्टर अ चैलेंज हमने एट लास्ट हमने अपनी ज्वेलरी जो है वो पहन ही ली। ब्रेसलेट जो थी मैंने हैंड्स को मॉइस्चराइज़ किया हुआ था तो वो पहन ही नहीं गई। अभी जी हम अपनी फुल लुक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें हम भरपूर तरीके से नाकाम भी हुए हैं। और ज़ैनब का डिफरेंट स्टाइल है जी अपनी फुल लुक दिखाने का। वो कह रही थी मैंने ऐसे लेट के दिखानी, मैंने कहा प्लीज़ आप उठ जाएँ। हम फिर जल्दी से गाड़ी में बैठे और हमने मंजिल की तरफ अपनी गाड़ी को रवां दवां किया। आज मैं ड्राइव नहीं कर रही थी, सिस्टर कर रही थी। मैंने कहा जी आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं है तो प्लीज़ आप ड्राइव करें, मैं इंजॉय करना चाहती हूँ। वेदर अच्छा था, धूप के साथ साथ बादल बहुत अच्छे लग रहे थे, सोचा इनको भी कैप्चर कर लेते हैं। मुझे शेरो शायरी तो नहीं आती ना मैं कहूँगी, लेकिन वेदर बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम लेस की शॉप पे पहुँचे जल्दी से, वहाँ पे भी हमें ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लग गया था सभी सूटों के साथ मैच करते हुए। तो टेलर आंटी साथ थी हमारे, ये ज़ैनब की मामा है। और ज़ैनब ने पूरी शॉप में जो हंगामा किया, साड़ी लेसेस बटन सब कुछ ला ला के मुझे दिखा रही थी। मैं कह रही थी जी सब बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। वो कह रही थी मेरे सूट के साथ कौन से मैच होंगे। मैंने कहा बच्चे आपके तो सूट हमने जो नॉर्मल स्टिच करवाने थे वो करवा ली हैं, अभी तो उनकी ज़रूरत भी नहीं है। सो आप वैसे देख सकती हैं और मुझे भी दिखा सकती हैं। हमने कोशिश की कि उनकी जो शॉप की फुल लुक आपके साथ शेयर कर दें। काफ़ी बड़ी शॉप थी और इसमें आपको मल्टीपल चीज़ें मिल जाती हैं। अभी मैं अपने सूट के साथ मैचिंग ब्रेसलेट देख रही थी, सिल्वर एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन देख रहे थे, लेकिन उनके पास जो ब्रेसलेट थी ना वो मल्टीपल कलर्स में थी। सो हमने वही ले ली। तो जैन ने कहा मरियम आओ हम चलते हैं ज़रा फ्री वाले झूले लेते हैं। सो हमने लिफ्ट को सही वाला थकाया। भूख लग रही थी, फिर हमने ऋषि स्वीट से चना चाट खाई। वो मैंने कैप्चर नहीं की क्योंकि मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। बस मैंने जल्दी से खाने की कोशिश की थी। अभी मैं हैप्पी हूँ कि मेरा पेट में कुछ चला गया। फिर हम इंसिग्निया पे गए, मैचिंग शूज़ नहीं मिले। एक मुझे ब्लैक हील अच्छी लगी थी, लेकिन मैंने कहा फ़ायदा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आई हैव गोट शूज़ फॉर माई कचहरी लाइफ। सो बाद में देखेंगे। सिस्टर कह रही थी ले लो, मैंने कहा बिला वजह ना पैसों को नहीं लगाना चाहिए, जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वही लेनी चाहिए। बैग्स की कलेक्शन इनके पास बहुत अच्छी थी, लेकिन हम लोगों ने बैग्स जो हैं वो बाहर से मंगवा ली हैं। वो आपको दूसरे व्लॉग में भी ज़रूर मिल जाएंगे देखने को इंशाल्लाह। सो अभी मैं जस्ट व्यू ले रही थी, मुझे सभी बैग्स बहुत अच्छे लग रहे थे। आजकल मुझे बैग्स का, परफ्यूम्स का और स्किन केयर प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करने का एक ना जुनून सवार हुआ है। ये कुछ हमने
बहुत से भी ट्राई किया लेकिन हमें मैचिंग कुछ नहीं मिला। सिस्टर्स भी ट्राई कर रही थी लेकिन वो कह रही थी आप ये चप्पल्स में नहीं हमें चाहिए, हमें हील में चाहिए। दिस इज़ माई फुल लुक। और मेरे वॉइस ओवर के दरमियान में ही मम्मा का फ़ोन मेरे रूम में चार्जिंग पे लगा हुआ था और कज़न की कॉल आ गई। सो मम्मा तो इस टाइम स्लीप कर रहे हैं, अभी बात नहीं हो सकती। सो मैंने कहा जी फ़ोन को बंद किया जाए। फिर जी हम बॉर्जन पे गए, सर्विस पे गए, स्टाइलों पे गए, हमें कहीं से शूज़ नहीं मिले। लास्ट पे हमने शाद लीलन पे गए, वहाँ से कपड़े देखे, वहाँ से भी कुछ अच्छा नहीं लगा। उसके बाद मैं घर सबको ड्रॉप किया, फिर मैं ग्रॉसरी करके लाई और ऑलमोस्ट मुझे 12 बज गए। और फिर उसके बाद मैंने खाना खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। वेरी हेक्टिक डे अल्हम्दुलिल्लाह रहा। मिलते हैं अनदर व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।